गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6, 7th, 8th सब्जेक्ट अपना संस्कृत। जैसा कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर था 6, 7th, 8th का भाषा, इसी तरह से संस्कृत में 6, 7th, 8th में सेकंड चैप्टर भी सेम है, संधि। तो आज मैं तीनों क्लासों को एक साथ ले रही हूँ। इससे पहले जो मैंने भाषा चैप्टर पढ़ाया था उसके जो क्वेश्चंस दिए थे तो मैं उनके आंसर आपको बता रही हूँ। आप एक बार अपने आंसर्स जो आपने किए हैं वो टैली कर लीजिए। जैसे मैंने आपका फर्स्ट लेसन क्वेश्चन था आपका कि भाषा किसे कहते हैं, उसके भेद क्या है, तो उसका आंसर है, आप टैली कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस रूप में करता है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के 3 भेद हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं। तो भाषा को शुद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है और इसके विभाग हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के भेद बताइए। तो बोलते समय जो ध्वनि निकलती है या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं और इसके 3 भेद है, ह्रस्व या लघु, दीर्घ, प्लुत। फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि व्यंजन के भाग बताइए और उनके नाम लिखिए और वर्णन कीजिए। तो व्यंजन के 3 भाग होते हैं, स्पर्श स्वर, अंतस्थ स्वर और उष्ण स्वर। इनके जो वर्णन है, ये जो मैंने आपको फोटो सेंड कर रखी है, आप उससे भी टैली कर सकते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण। ओके। अब आपका जो सेकंड चैप्टर आता है क्लास 6, 7th, 8th में, सेकंड चैप्टर आपका आता है संधि। संधि का साधारण अर्थ है मिलान या जोड़ना। 2 वर्णों के निकट आने पर जो विकार मीन्स परिवर्तन। संधि का साधारण अर्थ है मिलान या जोड़ना, यानी 2 वर्णों के निकट आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि 2 शब्दों को जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। यह आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। संधि के प्रकार, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि में 8 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपके कोर्स में 5 भेद है। स्वर संधि के जो भेद बता रहे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व भाव संधि और पर रूप संधि। लेकिन आपके सिलेबस में यण संधि तक ही है, तो इसका वर्णन भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। इसी तरह जैसे स्वर संधि में 8 भेद हैं, उसी प्रकार विसर्ग में 6 और व्यंजन में 5 है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए बस इनका मैं वर्णन यहाँ नहीं करवा रही हूँ। स्वर संधि के जो भेद है उनका वर्णन अपन आगे करेंगे। इससे पहले स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इनकी डेफिनेशन में बता देती हूँ आपको। बच्चों, पहले जिस तरह से मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब क्वेश्चंस बन रहे थे, अब आप भी इस तरह से क्वेश्चंस बनाकर उनके आंसर दे सकते हैं। और जैसा कि पहले कह चुकी हूँ कि जब भी आप संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो अपने नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेके बैठें। आपको नोट्स बनाने भी कंपलसरी हैं। संस्कृत क्या सभी सब्जेक्ट, जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए अपनी पेन और कॉपी साथ में रखें और सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाएं। सबसे पहले आप अपनी आती है स्वर संधि। स्वर संधि, यदि 2 स्वरों के पास आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे 2 शब्दों के पास, यहाँ देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, ए प्लस ए यानी आ। ए प्लस ए से कौन सा वर्ण बना, आ। इसी तरह से ई प्लस ई, कौन सा वर्ण बना, ई। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूंगी कि जैसे ध न के बाद में किसका उच्चारण हो रहा है, ए का। ध न ए, न बोलने पर ए का उच्चारण हो रहा है पीछे। ध न प्लस अर्थी, धनार्थी, तो ए प्लस आ हो गया, इसलिए ये बन गया धनार्थी। इसीलिए ये इस जो डेफिनेशन बताते हैं उसमें ये सही है कि 2 स्वरों के पास में आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और बता देती हूँ मैं आपको। पैरी, यहाँ पर भी ई का उच्चारण हो रहा है। री को देखिए आप, जो छोटी री लिखी हुई है उसमें ई का उच्चारण हो रहा है। परी प्लस इक्षा, परीक्षा। तो आपको स्वर संधि के जो मैंने उदाहरण बताए समझ में आ गए होंगे। और भी अगर कुछ अपन उदाहरण देखना चाहेंगे या आपको पूछना है
तो अपन क्लास लगेगी तब अपन और उदाहरण बताऊंगी मैं आपको। दूसरा आपका आता है विसर्ग संधि। अब देखिए बच्चों, ये विसर्ग संधि आपको पता है कि 6 क्लास में भी इस विसर्ग के बारे में मैं बताऊंगी, और 7th और 8th वाले बच्चों ने तो 6 में पढ़ा ही होगा। विसर्ग नाम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो 2 डॉट होते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं। 6 क्लास को बताना चाहूंगी क्योंकि फर्स्ट बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। जो ये 2 डॉट होते हैं ये विसर्ग होते हैं। और विसर्ग संधि की जो डेफिनेशन है, स्वर या व्यंजन संधि अपन नीचे पढ़ेंगे अभी। स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इस संधि के कुछ रूल्स हैं, ये देखिए। इस संधि में जहां पर च छ हो, जो वर्ण च छ आता है वहां श बन जाता है, और जहां त थ हो वहां स बन जाता है, और जहां पर ट ठ हो वहां क्ष बन जाता है। तो ये वर्णों का जो परिवर्तन है ये विसर्ग के संधि के अकॉर्डिंग होता है। अब इसका भी मैंने एक उदाहरण बता रखे यहाँ पर, आप उसको भी देखिए। जैसे नी प्लस च, अब ये देखिए यहाँ च आया है, तो यहाँ देखो च छ में से क्या बन रहा है, श। तो च में क्या आ गया, ये श। नी प्लस च यानी हो गया निश्चय। ओके, और भी ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के स्वर से जोड़ा जाए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 2 व्यंजन मिलके जो नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन सही है। बीच बीच में काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी बनाते जाएं, आंसर लिखते जाएं। अब व्यंजन संधि का भी मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं। जैसे सत्य प्लस गुरु यानी सदगुरु, सत्य प्लस धर्म यानी सदधर्म। अब कुछ बच्चों की जब कभी ऐसा संधि विच्छेद आता है, और अगर आपको टीचर्स द्वारा ये दिया जाता है कि सदगुरु का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। उनका क्या आंसर रहेगा, सद प्लस गुरु, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आपका आंसर बनेगा, ऐसा नहीं है कि 2 शब्दों के टुकड़े कर दिए तो आपके संधि विच्छेद हो गया, ऐसा नहीं है। संधि के भी कुछ रूल्स हैं, कहाँ पर कौन सा वर्ण आता है, इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए संधि विच्छेद करना है। जैसे सदगुरु का संधि विच्छेद होगा सत प्लस गुरु, और इसी तरह से सधर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म। ये मैंने आपको संधि के बारे में बता दिया। संधि के 3 प्रकार बता दिए, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर व्यंजन के जो 8 भेद हैं उसमें से मैं आपको 5 पढ़ाऊंगी। और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि की मैंने डेफिनेशन दे दी है। अब मैं आज आपको क्वेश्चंस नहीं दूंगी क्योंकि अभी अपना लेसन बाकी है, क्योंकि हमें अभी स्वर संधि के भेद पढ़ने हैं। तो कल मैं आपको स्वर संधि के भेद पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवाद।